हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर सुमन गुप्ता। किंगडम ऑफ हेल्थ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आपका बार बार एक सवाल मेरे से पूछा जाता है कि मैडम टाइम पर पीरियड नहीं आया है। दोस्तों, टाइम पर पीरियड नहीं आने के बहुत सारे कारण होते हैं। डिटेल में मैं वीडियो पहले भी बना चुकी हूँ। अब मैं इस वीडियो में बताने जा रही हूँ कि अगर कौन सी बीमारी होने पर आपको क्या दवाई लेनी है। अगर आप सेक्चुअली एक्टिव हैं और आपका यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है तो आपको प्रेगनेंसी कंटिन्यू करनी है तो आप डॉक्टर के पास जाकर दवाइयाँ लिखवा सकते हैं। लेकिन अगर यह प्रेगनेंसी अनवांटेड प्रेगनेंसी है तो टर्मिनेशन के दो मेथड हैं। या तो आप मेडिकल टर्मिनेशन कर सकते हैं एमटिपिल्स टैबलेट के द्वारा डॉक्टर के सुपरविजन में, या फिर आप डॉक्टर के पास जाकर सर्जिकल अबॉर्शन करा सकते हैं। डॉक्टर ही डिसाइड करते हैं कि आपको टैबलेट सूट करेगी या आपको एडमिट होकर अबॉर्शन कराना पड़ेगा, या अबॉर्शन का कौन सा मेथड आपको सूट करेगा। अगर आप सेक्सुअली एक्टिव नहीं हैं, आपको प्रेगनेंसी की कोई चांस नहीं है, आपका यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव है, तो फिर पीरियड नहीं आने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कई बार बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर ली है, या स्ट्रेस हो गया है, या बहुत ज़्यादा वेट रिडक्शन हो गया है, या परेशानी हो गई है, तो आपका एक आध पीरियड मिस हो सकता है। लेकिन कुछ दिन इंतज़ार अगर आप करेंगे तो आपको पीरियड आ जाएगा, इसलिए उसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। लेकिन आपके पीरियड बहुत दिनों से नहीं आ रहे हैं, 2-2.5 महीने हो गए हैं, तो आपको टेस्ट कराने की ज़रूरत है कि आपका कारण क्या है। नॉर्मली कई बार हम पेशेंट को एग्जामिनेशन के बाद ये असेसमेंट कर लेते हैं कि इनको कितनी जांचों की ज़रूरत है और कौन सी दवाई की ज़रूरत है। यूजुअली हम नॉरएथिनिस्ट्रॉन, जो कि एक प्रोजेस्टेरॉन होता है, 5 मिलीग्राम की टैबलेट दिन में 2 बार या 3 बार कुछ दिनों के लिए प्रिस्क्राइब करते हैं, और उसके विड्रॉल के बाद, दवाई बंद होने के बाद पेशेंट्स को पीरियड आ जाता है। लेकिन अगर एंडोमेट्रियम बन ही नहीं रही, जैसे कि बच्चेदानी की परत में कोई खराबी आ गई है, कोई इन्फेक्शन हो गया है, या पहले कभी डीएनसी हुई है तो एडिजेंस हो गए हैं, तो उस केस में हम पहले हिस्ट्रोस्कोपी से पता करते हैं, एडिजेंस को तोड़ते हैं। अगर एंडोमेट्रियम है तो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन नाम के हार्मोन्स देने से वह ठीक हो जाती है, और अगर इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक देने से ठीक हो जाती है। अगर ट्यूबरक्लोसिस का इन्फेक्शन है तो बहुत लंबे समय तक ट्यूबरक्लोसिस की मेडिसिन चलती है, जो कि 9 महीने से लेकर इससे ज़्यादा भी समय लग सकता है। अगर एंडोमेट्रियम रिपेयर हो जाती है तो वह फिर पीरियड नॉर्मल आने लग जाता है। लेकिन अगर किसी को एंडोमेट्रियम की परत पूरी तरह डैमेज हो गई है, एंडोमेट्रियम है ही नहीं, तो आजकल स्टेम सेल थेरेपी भी की जाती है। दूसरा कारण होता है कि आपके ओवरीज काम नहीं कर रही हैं। अगर ओवरीज काम नहीं कर रही हैं, उनसे ईस्ट्रोजन नाम का हार्मोन तो निकल रहा है, लेकिन प्रोजेस्टेरॉन नाम का हार्मोन नहीं निकल रहा है, जो कि पीसीओडी में अक्सर होता है। तो उस केस में हम अभी जो मैंने बताया कि नॉरएथिनिस्ट्रोन या दूसरे प्रोजेस्टेरॉन से हम पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं। साथ में लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बताते हैं। इसके अलावा थायराइड हार्मोन की प्रॉब्लम हो सकती है हाइपोथायराइडिज्म के केस में, जिसमें कि टीएसएच लेवल बढ़ा हुआ आता है और T3 T4 लेवल कम हो जाते हैं। तो उस केसेस में फिर थायराइड की मेडिसिन देने से पीरियड समय पर आने लग जाते हैं। इसके अलावा ब्रेन में अगर पिट्यूटरी ग्लैंड से प्रोलैक्टिन नाम का हार्मोन ज़्यादा निकल रहा है, तब भी आपका पीरियड बंद हो सकता है। तो प्रोलैक्टिन नाम के हार्मोन को कम करने के लिए कैपगोलिन टैबलेट या ब्रोमोक्रिप्टिन से ट्रीटमेंट किया जाता है। और भी कई कारण होते हैं, जैसे ब्रेन ट्यूमर हो गया या हार्मोन डिस्टरबेंस हो गया, तो उसका एवेल्युएशन के हिसाब से हम ट्रीटमेंट करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।